जब सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में कि आपके क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाने हैं, तैयारी आपको कहां से करनी है ग्रुप सी एग्जाम को देखने के बाद। ठीक है, ग्रुप सी का एग्जाम सभी ने देख लिया होगा, क्या पूछा गया है और क्या हालत रही है, तो उसको नज़र में देखते हुए हम बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। आपका एग्जाम कब होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी वीडियो आए आपकी एग्जाम से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप डी का एग्जाम आपका होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 100 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा जीके, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 25% आपकी आएगी 100 में से। यानी कि यदि आपके 100 क्वेश्चन आए तो 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के इसमें आने वाले हैं 100 में से। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका हरियाणा जीके का ही रहने वाला है। अब हरियाणा जीके आपको पढ़नी कहाँ से है, टॉपिक्स कहाँ से करने हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। सबसे पहले 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जितने भी है, चाहे आपकी वो हरियाणा की ज्योग्राफी है, चाहे आपकी वो पॉलिटी है, चाहे हरियाणा की वो हिस्ट्री है, चाहे वो कल्चर है हरियाणा का, वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको बुक कहाँ से पढ़नी है, कोई भी एक बुक आपको फॉलो करनी है। और इस ग्रुप पर सी को देखते हुए आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो उसको देखते हुए मैं आपको प्रेफर करूँगा अरिहंत या लूसेंट की बुक। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक आप बुक ले सकते हैं डायरेक्ट। देखिएगा आप जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं आपके हरियाणा जीके के डिक्ट उठाए गए हैं अरिहंत की बुक से। ठीक है, तो अरिहंत या लूसेंट की कोई भी आप ले सकते हैं। एक बुक है, ज़्यादा पतली बुक है, ये थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको डीप में दिया गया है, तो इन दोनों में से प्रेफर आप कर लेंगे, क्योंकि गलती हर एक बुक में होती है छोटी मोटी। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो गलतियाँ आपको पता लग जाती हैं कि क्या गलती और क्या नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिक्टो आपके पूछे जाते हैं, हरियाणा जीके है या चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। तो ये हरियाणा जीके की बात होगी। जो भी आपके वहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको टॉपिक करने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर आपका कल्चर है, किसी से भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो सारे आपको करने हैं कोई भी एक बुक से। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, क्लियर। उसके बाद हिंदी की आपकी जो वेटेज रहने वाली है 10%, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के। और ये सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। वर्ण, शब्द, विचार, संज्ञा से अव्यय तक, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। अलंकार, वाक्य विचार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य शोधन पूछे जाएंगे, वाक्य दे दिया जाएगा या फिर आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी, आपको शुद्ध बतानी है कौन सी है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है और इसके लिए आपको बुक फॉलो करनी है लूसेंट की। डिक्टो आपका सिलेबस आपको लूसेंट के इंडेक्स में मिल जाएगा हिंदी का। एक भी वहां से टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अपने चैनल की बात करूं तो मैंने हर एक टॉपिक आपको करवाया हुआ प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएंगे सीरीज में, तो एक बार जरूर देख लें। यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी मैंने हरियाणा की भी और हिंदी की भी। हरियाणा की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ट्रिक वाली अलग बनी हुई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से बनी हुई है। तो एक बार जरूर देख ले, आपको सारे टॉपिक वहां पर मिलेंगे और बहुत ही हेल्प मिलने वाली है वहां पर। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 10% यानी कि 10 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे 100 में से। इसके अंदर आपका पार्ट ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में जितनी भी आपकी चीजें हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कितने टेंस होते हैं, कितने नाउन होते हैं, कितने प्रोनाउन होते हैं, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आएगा। अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच यदि आपने कर लिया तो इससे आपका एरर भी पूछी जा सकती है, इससे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो किसी पर बेस्ड है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। यदि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता है तभी आप एरर कर पाएंगे, तभी आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे और तभी आप फिलअप्स कर पाएंगे। यदि आपको प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब्स आती हैं तो, या टेंस वगैरह आते हैं, तो ये तीन चीजें आपकी डिपेंड करती हैं पार्ट ऑफ स्पीच पर। इसके अलावा आपकी वोकैब आएगी, जिसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गए, ये चीजें आपकी पूछी जाएंगी वोकैब्स में। इसके अलावा वॉइस हो गए, यानी कि एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस हो गए और पैराजम्बल, यानी कि आपको पैराजम्बल्स का मतलब आगे पीछे सेंटेंस दे दी जाएंगे, आपको अरेंज करके उसका जो है ऑर्डर सही करना है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए बुक वही आपकी नीतू सिंह की बहुत है, काफ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे भी बेसिक ही आपकी ग्रुप सी में ही हाल देख लेना, अब इंग्लिश का क्या है, तो ग्रुप डी में तो माशाल्लाह पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है,
तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आपकी, ये क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ। हर गुरुजी मैथ की बात करते हैं। ग्रुप सी में देख लिया होगा, जमा घटा के क्वेश्चन बच्चे भी कर देंगे 5वीं 6वीं के। ग्रेजुएशन का पेपर है, चाहे आपका +2 का पेपर है, आपके क्वेश्चन कितने बेकार पूछे गए हैं। अब ग्रुप डी में पता नहीं है क्या पूछने वाले हैं, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। खैर लेवल आपका ग्रुप डी का अच्छा ही आएगा, क्योंकि हरियाणा SSC तो लेने से रही पेपर, एनटी ही लेगी, ठीक है। तो लेवल आपका अच्छा आने वाला है, जैसे ग्रुप सी में प्री का आया था उसी तरीके से। तो सिलेबस आपका मेंशन है यहाँ पर, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। अब देखो नंबर सिस्टम के अंदर आपकी चीज़ें आती हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, पावर सर्च एंड इंडिसेस हो गया, ये चीज़ें आपकी सारी नंबर सिस्टम में ही कवर हो जाती हैं, तो ये आपको करनी है। डेसिमल फ्रैक्शन ये इसी का पार्ट आपका हो जाता है। इसके अलावा आपको HCF LCM करना है, रेशो प्रपोर्शन करना है, प्रतिशत करना है, रूट करना है, औसत करना है, एवरेज के क्वेश्चन करने हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करना है, SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करने हैं, पार्टनरशिप करना है, टाइम एंड वर्क समय कार्य करना है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा एडवांस मैथ भी आपका दिया है ग्रुप डी में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन भी दिया है, तो वो भी आपको करने हैं। तो ये आपका हो गया मैथ। अगर आप पहले से नोट्स आपके कहीं से फॉलो कर रहे हैं तो वही करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, और साथ के साथ किरण की भी आप लगा सकते हैं, जो आपके +2 लेवल के क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो आपने जहाँ से नोट्स फॉलो कर रखे हैं वहीं से आप कर सकते हैं। और इंग्लिश और मैथ की भी आपको हमारे पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको मदद लेने हैं कहीं भी, वो भी हम क्लास शुरू करेंगे जल्दी आपकी ग्रुप डी की, तो आपका डिक्टो एक टॉपिक करवाया जाएगा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की। आपकी 10% यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान आपके पूछे जाएंगे। रीजनिंग बिल्कुल आसान पूछी जाती है आपकी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे सीरीज पूछी जाएगी, यानी कि नंबर दे देंगे, मिसिंग नंबर आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिसिंग नंबर आपसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सी एजम्पशन है जो सही है। ब्लड रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, एनालॉजी के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, क्लॉक कैलेंडर पूछा जाएगा, मिरर वाटर इमेज, साइलॉग्स के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर आपसे पूछी जाएगी। फिगर दे देंगे, बताएंगे इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, आपके स्क्वायर कितने हैं। उसके अलावा नॉन वर्बल सेम चीजें आपके नॉन वर्बल में भी आती है, जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज वगैरह, ये आपकी नॉन वर्बल में ही काउंट हो जाती हैं। तो ये आपको रीजनिंग करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वही काफ़ी है आपके। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो यूट्यूब पर आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी, सर्च करें, कंसेप्ट क्लियर करें और प्रैक्टिस शुरू करें, क्लियर है। और हर एक टॉपिक मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर एक टॉपिक की, तो ज़रूर देख लें। हर एक टॉपिक की मैं गारंटी देता हूँ, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आपका क्लियर वहाँ से ज़रूर होगा। यदि फिर भी कोई रहता है तो आप कमेंट में बताइएगा, आपको करवाया ज़रूर जाएगा। नेक्स्ट आपका है जीके और जीएस। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जीके और जीएस के, ठीक है। तो जीएस में आपका पूछा जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और जीके में आपका पूछा जाएगा पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसके लिए तो बुक अभी ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बुक तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, लूसेंट, अरिहंत वगैरह कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ से आप तैयारी आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी साथ के साथ लगाएं। जैसे पॉलिटी हो गई आपके, तो जितनी भी आपकी कमेटीज़ वगैरह हैं, आर्टिकल वगैरह हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री हो गई आपके, जितनी भी आपकी सल्तनत वगैरह है, स्थापना दिवस है, कौन सी सल्तनत कब आई, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी तो बिल्कुल बेसिक ही आपकी आएगी, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे तो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। सिलेबस जीके और जीएस का कोई मेंशन नहीं होता है, जो भी पढ़ना है आपको सारा का सारा पढ़ना जितना भी होता है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस है ग्रुप डी के बारे में, ठीक है। बुक भी मैंने बता दी है, प्रीवियस ईयर तो जरूर आपको लगानी ही लगानी है। किरण के लिए आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं, मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश की, क्लियर है। इसके अलावा अपने चैनल पर क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी ग्रुप डी की। हर एक टॉपिक में जिसमें भी आपको दिक्कत है वो भी आप बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी क्लियर कर देंगे। अब एग्जाम की बात करें तो सबको पता है कि ग्रुप सी का आपका एग्जाम हो गया है। इन्होंने जो ग्रुप डी की तारीख दे रखी है वो नवंबर दे रखी है, लेकिन अगर आप मान के चलिए थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो एग्जाम आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर में हो सकता है, अगर चीज़ें ठीक ठाक चली तो ही पॉसिबल है हरियाणा में। अगर चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं,
स्टूडेंट के फेवर में यदि चीज़ें चलती हैं तो आपका नवंबर लास्ट और दिसंबर में आपका पेपर हो जाए। ठीक है, वैसे तो इनका कोई भी भरोसा नहीं है, बेवक्त मौसम है, ना जाने क्या कर दे ये। जो स्टूडेंट लगाते नहीं अंदाज़ा वो ये करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए वो ये नहीं करते हैं, उल्टा ये हमेशा करते आए हैं। ठीक है, इसलिए तो इन्होंने हमेशा क्रिएट करनी ही करनी है। तो ये आपका था चीज़ें, तो मैंने बता दी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।